नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 24 जून से लेकर 28 जून 2023 कौन सी 5 भयानक खुशखबरी आपको एक साथ मिलने वाली है। ऐसी खुशखबरी तो आपने 7 जन्मों में भी नहीं सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है, तो अनुरोध करेंगे आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले समय की। इस समय में आपको किस तरह की सीख मिल रही है संत कबीर दास जी से, और महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखिए, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ अनमोल विचारों के साथ। बाधाएं हमें तब दिखाई देती है जब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं, और सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा और वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप इतने दिनों से परेशान हो रहे थे। इसलिए कभी भी जीवन में लक्ष्य से ध्यान ना हटाएं। किसी भी काम की शुरुआत सोच विचार करने के बाद करें। ये बात सही है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं तो काम अटक जाता है और चिंताएं बढ़ जाती हैं और हम असफल हो जाते हैं। इसलिए सोच विचार ज़रूर करें, लेकिन जब काम करने का समय आ जाए तो सिर्फ काम पर ही ध्यान दें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। बहुत ज़्यादा विचार करने से काम अटक भी सकते हैं, चिंताएं बढ़ भी सकती है, हम बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए सोचने की अति नहीं करनी चाहिए। आलस करना भी एक काम ही है। जो लोग आलस करते हैं उनके लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते हैं। इस काम की वजह से हम जीवन भर आलसी रहते हैं और हमेशा असफल होते हैं। बुरी आदतों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बुरी आदतें हमारे लिए हमेशा दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों कि बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है, वरना चिंताएं बढ़ेगी। सोचने की अति भी नहीं करनी है। हमेशा प्रसन्न रहना है। प्रसन्न रहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में सब ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने सीख ले ली है। बुरी आदतों की वजह से दुख भी हमारे जीवन में बना रहता है, और जब कोई व्यक्ति अपनी बुरी आदतों से मुक्ति पा लेता है तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। इसलिए हमेशा बुरी आदतों का त्याग करें और अच्छी संगत के साथ रहें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बहुत ही खास और महत्वपूर्ण। कबीर दास जी के द्वारा धन कमाने के साथ ही भक्ति भी करें, तभी अशांति दूर होगी, सफलता मिलेगी, ये सीख दी गई है। इसे हम एक छोटे से प्रसंग के साथ समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। संत कबीर से जुड़ी कहानी है। कबीर दास जी के पास काफ़ी लोग अपनी समस्याएं सुनाने आते थे। वे अपने उपदेशों से कभी कभी कुछ घटनाओं से दूसरों की समस्याओं को हल भी उन्हें बता देते थे। एक दिन वो काम कर रहे थे। काम करते समय वे भगवान का ध्यान करने लगे। पूरे दिन कबीर दास जी ऐसा ही करते थे। एक व्यक्ति ने उन्हें कई दिनों से एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था। उसने कबीर दास जी से पूछा कि आप भक्त हैं, लेकिन मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप हमेशा अपना काम करते हैं, फिर आप भक्ति कब करते हैं? आपको अलग से भक्ति करते हुए मैंने नहीं देखा। कबीर दास जी ने उस व्यक्ति की बात सुनी और कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो, हम थोड़ा घूम आते हैं। कबीर दास जी की बात मानकर वो व्यक्ति उनके साथ चल दिया। रास्ते में एक महिला दिखाई दी। महिला पानी भरकर लौट रही थी। उसके सिर पर पानी से भरा मटका था। मौज मस्ती में गीत गाते हुए जा रही थी। महिला ने मटके को पकड़ा भी नहीं था। उसके सिर पर मटका स्थिर था, उसका पानी भी नहीं झलक रहा था। कबीर दास जी ने उस व्यक्ति से कहा कि महिला पानी लेकर जा रही, सिर पर मटका भी रखा है, लेकिन उसने मटके को पकड़ा भी नहीं है, गीत गाते हुए जा रही है। यानी कि उसका ध्यान मटके पर है, गाने पर भी और रास्ते पर भी।
कबीरदास जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि इस महिला की तरह मैं भी काम करते करते भगवान का ध्यान करता हूँ, भक्ति कर लेता हूँ, दुनियादारी के काम करते हुए मेरा मन भगवान की भक्ति में लगा रहता है। मैं ये भी काम कर लेता हूँ और भक्ति भी। ठीक इसी तरह जीवन में संतुलन जरूरी है। हमें धन भी कमाना चाहिए और भक्ति भी करना चाहिए। जब हमारे जीवन में संतुलन है तो मन शांत रहेगा, सफलता रहेगी। कर्म करते समय भक्ति करेंगे तो पॉजिटिविटी बनेगी और काम करने का साहस भी बना रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर बहुत अच्छा मौका हमारे जीवन में हमें मिल रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, कौन सी बातें आपको समझनी है और आखिर क्या होने वाला है आने वाले समय में। महत्वपूर्ण फैसले होंगे जो सकारात्मक रहेंगे। अपने काम को नया रूप देने के लिए आप ज़्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे, सफलताएं आपको मिलेगी। खर्चों के साथ साथ आय में वृद्धि होगी। आलस्य को हावी ना होने दें और जहां तक हो अपने आप पर कंट्रोल करें। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।